कैमरा ले जाइए जी जरमीना पे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी आज वालेकुम सलाम। 27 साल हो गए हैं आपकी जद्दोजहद को जो आपने इस कौम के लिए की है। हमारी आने वाली सारी नस्लें आपकी मशकूर रहेंगी। ये सारी जद्दोजहद थी इंसाफ के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। लेकिन खान साहब हमारे तो न्यूट्रल भी न्यूट्रल नहीं है, तो ये भी एक मसला है। और दूसरा ये कि सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स खुदा बन के बैठ गए हैं। जब हमने जमान पार्क में 27 घंटे शेलिंग खाई थी तो हमें लगा था हम कश्मीर में आ गए हैं। तो इंशाल्लाह आप जब दोबारा वजीर आज़म बनेंगे तो आप किस तरह इन एलिमेंट्स को इनके आईनी रोल में महदूद करेंगे, क्योंकि ये महदूद होते नहीं हैं, ये बार बार अपनी हद से बाहर आ जाते हैं। जी जरमीना, देखें, मैं वाकई आपने 27 साल की स्ट्रगल है। 27 साल में क्या क्या हुआ, किस तरह के मसले मसाइल हुए, क्योंकि किसी पार्टी ने इस तरह की स्ट्रगल तो की नहीं। यहाँ तो मिलिट्री वो जो उनकी नर्सरी के अंदर पलने वाले थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो डिक्टेटर के वजीर थे 8 साल, नवाज शरीफ जनरल जलानी के छतों के ऊपर सरिया लगाते लगाते वो वजीर बन गए। तो इन्होंने कोई जद्दोजहद तो नहीं की थी। सिर्फ इस मुल्क की तारीख में एक इंसान की जद्दोजहद है जिसको मैं मानता हूं, और वो हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 40 साल के बाद अपने मकसद जो पाकिस्तान था उस पर पहुंचे आज़ादी के लिए। तो उनको तो हम सब प्यार करते हैं और हीरो मानते हैं। तो मेरी क्या स्ट्रगल थी, हमने कभी भी अपनी फौज के खिलाफ पॉलिटिक्स नहीं की, हमने उनकी मदद नहीं मांगी। मैं ये आपको वाजे कर दूं कि मैंने जो कहते हैं ना 2018 का इलेक्शन उन्होंने हमें जताया था, ये बिल्कुल झूठ है। हमने उनकी मुखालफत नहीं मांगी कभी भी, लेकिन मदद भी नहीं मांगी, क्योंकि मैं न्यूट्रल अंपायर लाने वाला कैप्टन था। मैं तो जीतना चाहता हूं, तो मैं तो वो एक स्पोर्ट्समैन हूं जो कि फेयर एंड स्क्वायर जीतना चाहता है, वो किसी की मदद से नहीं जीतना चाहता। मैंने कोई पार्टी किसी के साथ तो नहीं बनाई, मैंने तो किसी मिलिट्री डिक्टेटर के साथ या किसी के साथ मिलकर पार्टी नहीं बनाई। मैंने तो जीरो से खुद पार्टी बनाई थी और उसमें एक स्ट्रगल करके ऊपर पहुंचा था। लेकिन जो 1 साल, ये मैं आपको जरमीना कहना चाहता हूं, जो 1 साल मेरा गुजरा है, ये मेरी सारी स्ट्रगल का सबसे मुश्किल साल था। क्यों था मुश्किल साल? क्योंकि जो हमारी मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट थी उसने मेरे से खुली दुश्मनी की। न्यूट्रल तो दूर की बात है, उन्होंने दुश्मनी की मेरे से, जिसकी मुझे कभी समझ नहीं आई, क्योंकि मैं तो वो पाकिस्तानी नहीं जो जिसके पैसे बाहर पड़े हैं, जो मेमो गेट में अपनी फौज के खिलाफ ही कह रहा है अमेरिकनों को कि हमें मदद कर दो, फौज से बचाओ, या वो नवाज शरीफ जो हिंदुस्तान को सारा बात खुश करता रहता था और अपनी फौज को ही कहता था जी दहशतगर्दी तो फौज करवा रही है। मेरा तो जीना मरना पाकिस्तान में था। तो मुझे इतनी हैरत हुई कि वो जिनको हम चाहते हैं, बल्कि हमारा तो यह था कि फौज मजबूत होनी चाहिए क्योंकि हम एक आजाद पाकिस्तान चाहते हैं, तो मजबूत फौज ना हो तो आजाद कैसे होगा मुल्क। लेकिन जो दुश्मनी की गई है मेरे से और मेरी पार्टी से, और जो ये हुआ है सब कुछ, ये जो मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है, और उसके बाद ये भी मैं आपको बता दूं कि दूसरी दफा फिर वही जिन्होंने मेरे ऊपर ये हमला करवाया था ये वजीराबाद में, इन्होंने दूसरी दफा मुझे मरवाने की कोशिश की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में। पूरा प्लान बनाया हुआ था मुझे मारने का, वही लोग थे। इसकी मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही कि वो पार्टी का सरबराह जो वाहिद पार्टी है जो सारे मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, फेडरल पार्टी है, और कोई फेडरल पार्टी नहीं है आज, ये कैसे हो सकता है कि वही लोग जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करनी है वो मुझे मरवाने की कोशिश करें। इसकी मुझे अभी तक नहीं समझ आई। और ये मेरे से सबसे मुश्किल, मेरी सारी 27 साल की मेरी जितनी स्ट्रगल है, ये सबसे मुश्किल मरहला इसलिए रहा है कि आप दूसरों से तो लड़ते हैं, इन चोरों से तो मैं लड़ता हूं, लेकिन अपनी मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट से कौन लड़ता है? तो ये मेरे लिए जो आपने कहा ना, ये सबसे मुश्किल मरहला है।
لیکن انشاءاللہ جو مجھے امید ہے کہ آگے جو بھی چاہتا ہے کہ یہ ملک کھڑا ہو کے اپنے پیر پہ کھڑے ہو اور ایک غیرت مند ایک عظیم قوم بنے، وہ سارے لوگ چاہیں گے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہو. قانون کی حکمرانی کے بغیر، رول آف لا کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں. اور یہ سارے، چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں جو دیانتدار، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بڑے ایسے اچھے بھی پولیٹیشنز ہیں، ان کو بھی یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ان کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ جانا ہی ہے کہ اس پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں ہے جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں آتا. السلام علیکم. السلام علیکم خان صاحب. میں آپ کے انصاف کے ویژن سے بہت متاثر ہوں، اور پچھلے 27 سال جب آپ نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی اس وقت میں نے ممبرشپ لی ہوئی تھی. اور مجھے یہ صرف بتائیں کہ آپ کی جو سٹرگل ہے پچھلے 27 سال میں، اس میں جو آپ یادیں سوچتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں چیزیں، وہ مجھے آج بتائیں. اور اس کے بعد پھر میں دوسرا سوال کرتا ہوں. نہیں، پہلے دوسرا کر لو، دوسرا بھی کرو، اکٹھے جواب. اچھا خان صاحب، میں آپ کو جب آپ پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی میں لیٹر بھیجتا رہتا تھا، اور آج بھی میں نے بھیجے آپ کو. کیا آپ اس کو لیٹر پڑھتے رہتے ہیں؟ دیکھو، یہ لیٹرز کا زمانہ چلا گیا، واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا. نظام کی تبدیلی کے لیے میں تجاویز آپ کو بھیجتا رہتا ہوں. اچھا بتائیں، سوال پوچھیں. جی، پچھلے 27 سال میں آپ نے جو سٹرگل کی ہے، وہ آپ کو جو یادیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ ذرا ہمیں بتائیں. دیکھیں، مجھے یہ جو 27 سال کی سٹرگل میں جو 3 لوگ مجھے ہمیشہ یاد رہتے بھی ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اللہ ان کو اس دنیا سے لے گیا. وہ سب سے پہلے میرا دوست نعیم الحق تھا، جو پہلے دن سے میرے ساتھ تھا اور بہت ہی وفادار میرا دوست تھا. اس کے بعد احسن رشید. یہ وہ لوگ تھے جو پہلے میرے ساتھ جب آئے، جب لوگ کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ تحریک انصاف کامیاب ہو سکتی ہے، بلکہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. میرے کئی جو لوگ آتے تھے کہتے تھے جب ہم گھروں میں جاتے ہیں ہمارے گھر والے مذاق اڑاتے ہیں. تو اس وقت احسن رشید میرے ساتھ تھا. اور جو میں اور بھی نہیں بھول سکتا وہ سلونی بخاری ہیں. یہ بھی وہ تھی جو کہ یعنی ایسے یہ ہمارے بڑے نظریاتی اور بے لوث کارکن تھے جو میرے کولیگز بھی تھے. تو سب سے پہلے تو مجھے ان کی تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے خیر نعیم الحق نے تو دیکھ لیا جب اقتدار میں، لیکن وہ اقتدار تو کوئی بڑی چیز نہیں تھی. میں تو وہ چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان ہم ٹرانسفارم کر دیں، یعنی ہم اس کو جس طرح مہاتر نے ملیشیا کو اٹھا دیا، جس طرح اردوغان نے ترکی کو اٹھایا، میں تو وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا اور جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا اور باہر سے لوگ یا نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے، یہاں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، میں تو وہ پاکستان کی سمجھتا ہوں کامیابی. پرائم منسٹر بننا تو کامیابی نہیں ہے. لیکن احسن رشید نے بڑی محنت کی میرے ساتھ، بڑا انہوں نے قربانیاں دیں، اور بدقسمتی سے سلونی کو، نعیم الحق کو اور احسن رشید کو، تینوں کو کینسر ان کو لے گئی دنیا سے. تو ایک تو مجھے ان کا بہت مجھے یاد بھی رہتے ہیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے آج. اور دوسرا جو مجھے، خیر چیزیں تو بہت ہیں لیکن مجھے جو چیز یاد رہتی ہے اور وہ میں چاہوں گا فیصل آپ بعد میں اس کو پلے بھی کریں، جو میرے گھر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، جو تقریباً 24 گھنٹے جس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا، یہ میں کبھی بھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے گھر پہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہوگا. یہ مقبوضہ کشمیر میں ہو سکتا ہے، یہ فلسطینیوں سے اسرائیلی کر سکتے ہیں، لیکن میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ اپنی پولیس اور رینجرز میرے گھر کے اوپر اس طرح کا اٹیک کریں گے. ایک کہ جب میری بیوی اکیلی تھی گھر میں اور انہوں نے گھس کے لوگوں کو مارا، کارکنوں کو، چیزیں لوٹ کے لے گئے، جو چیز ان کو ملی اٹھا کے لوٹ کے لے گئے، توڑ کے لے گئے، توڑی چیزوں انہوں نے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جب اٹیک کیا، لیکن جو اس میں جو مجھے سب سے زیادہ چیز پسند آئی
کہ جس طرح وہ نوجوان کھڑے ہوئے اتنے رینجرز اور پولیس کے سامنے اور 24 گھنٹے مقابلہ کیا. وہ جو ایک فیضان کی جو وہ ویڈیو ہے وہ میں اس لیے مجھے پسند ہے کہ میں اس میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں اس ملک کی, کہ جب آپ کے نوجوانوں میں اس طرح کا جذبہ آ جاتا ہے نا, یعنی وہ ان کا خوف چلا جاتا ہے, اور جس طرح وہ ایک ساری اب یہ یاد رکھیں یہ گھنٹوں سے مقابلہ کر رہے تھے, تھوڑے سے لوگ تھے مقابلہ کر رہے تھے, ادھر پولیس ادھر رینجرز, اور ٹیئر گیس شیلنگ اور واٹر کینن اور پتہ نہیں کیا کیا پیلٹ گنز, جو بیچاری سمابیا کو سامنے اس بے شرم آدمی نے دیکھ رہا کہ خاتون کھڑی ہے, اس کے اوپر 2 اس نے فائر کیے پیلٹ گنز کے. تو جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا, اور میں ویسے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسی چیز کبھی آزاد معاشرے میں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ آزاد معاشرے میں کبھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ جو پولیس والے, یہ جو بھی رینجرز یا پولیس والے تھے, ان کے خلاف کارروائی ہونی تھی, کیونکہ قانون ان کو اجازت نہیں دیتا یہ کرنے کی. کوئی دنیا کا قانون, ایک نہتی خاتون آ رہی ہے اس کے اوپر یہ فائرنگ کر رہے ہیں, یہ کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا. اور اس کو دیکھیں, عثمان کو دیکھیں جس طرح وہ ان کو بچا کے لے کے گیا, اور یہ دیکھیں وہ جو اس نے اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر دیا ان کے یہ گولیاں مارنے سے, وہ اس کو دیکھیں وہ آگے کھڑا ہو گیا سامنے, وہ جو عثمان تھا. تو دیکھیں یہ ہے غلام معاشرے میں ایسے ہوتا ہے, آزاد معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا, کیونکہ پولیس بھی ڈرتی ہے, رینجرز بھی ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر کارروائی ہوگی. کبھی ایسے نہیں کر سکتے کہ اس نے کوئی ہتھیار بھی نہیں پکڑے ہوئے, خاتون کھڑی ہے اور یہ 4-5 ڈشکرے اس کو مار رہے ہیں, اور 2 جگہ اس بیچاری کو گولیاں لگی ہیں, وہ چھرے لگے ہیں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سین, یہ دیکھیں, اب یہ ہے گھنٹوں سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں, یہ بوتل اس نے پکڑی ہوئی ہے کیونکہ ٹیئر گیس اتنی زیادہ ہے. اب اتنی زیادہ ٹیئر گیس ہیں, انہوں نے پانی پکڑا ہوا ہے کیونکہ اپنے اوپر پانی ڈال رہے ہیں وہ ٹیئر گیس کی وجہ سے. لیکن ان کا جذبہ دیکھیں کہ یہ اس کے باوجود یہ کھڑے ہیں نوجوان, اور یہ تھوڑے سے ہیں, اور وہاں پتہ نہیں کتنی پولیس اور رینجرز تھے. تو جب قوم ایسا جذبہ آ جائے پھر وہ قوم کچھ بھی کر سکتی ہے. قوم جب اس کے اندر یہ جنون آ جائے اور جذبہ آ جائے, نظریہ آ جائے آزادی کا, پھر اس قوم کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اگر آپ میرے سے پوچھیں نا کہ 26 سال میں جو مجھے 27 سال میں جو خوشی آئی, سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ہم ایک قوم بن رہے ہیں. افسوس سب سے زیادہ ہوا کہ میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ میری اپنی اسٹیبلشمنٹ میرے سے دشمنی کرے گی. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا سوال آپ سے یہ ہے, 27 سال میں آپ نے بہت زیادہ سٹرگل کی, بہت کچھ کیا, دھرنے دیے, یہاں تک کہ آپ پہ فائرنگ بھی ہوئی, آپ کے گھر پہ بھی حملہ ہوا, سب کچھ ہوا, یہاں تک کہ یہ چوروں نے, ذلیلوں نے آپ کی نکاح پہ بھی بات اٹھائی. ایسی کیا چیز ہے پاکستان میں, ایسا کیا ہے اتنی محبت, اور کیوں ہے اس پاکستان سے آپ کو اتنی محبت؟ جی اس محبت کی کوئی خاص وجہ جس کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا, ایسا کیا ہے؟ دیکھیے جی, میں آپ کو بھی اور جتنے میرے اس وقت تحریک انصاف کے کارکن اور نوجوانوں کو میں خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے میری بڑی غور سے بات سننا. یہ جو ہمیں جو اللہ زندگی میں لے کے آتا ہے اور جو ہم اپنی جو زندگی گزارتے ہیں, اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ جو زندگی ہے نا, یہ کوئی مزے کرنے والی اور یہ کھیلنے کودنے کی زندگی نہیں ہے. اس نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں, فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں, جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں, لیکن انسانوں کو اس نے فرق کیسے پیدا کیا ہے کہ اس نے ہمیں اچھے برے کی فیصلہ ہمارے پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہمارے 2 راستے ہیں جو آپ نماز میں مانگتے ہیں, اللہ سیدھے راستے پہ لگا, ان کے نہیں جو دوسرے راستے پہ چلے گئے. ہمیں اللہ نے
ऑप्शन दिया दो रास्तों के बीच में। जानवरों को ये ऑप्शन नहीं है, वो इंस्टिंक्ट पे चलते हैं, उनके लिए कोई अल्लाह ने ये दो रास्ते ना फरिश्तों के लिए दिए हैं। फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं। इंसानों को उसने फैसला किया है कि तुम्हें मैं जिंदगी दे रहा हूं, तुम्हें मैं फैसला करो दो रास्तों के बीच में। और अल्लाह ये तुम्हें कहता है कि आपका जो आखिरत होगी, जो असल आपकी जिंदगी है, उसकी आपका ये दुनिया आपका इम्तिहान होगा कि आप कैसे जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया है। नमाज में वो आपको कहता है कि आप मुसलसल दुआ मांगे नेमतों वाले रास्ते पे। तो ये मैं क्यों आपको सब कह रहा हूं कि जो रास्ता अल्लाह का रास्ता है वो आसान नहीं है। हम आसान रास्ते ढूंढते हैं, आसान रास्ता कई दफा दूसरा रास्ता जो तबाही का रास्ता है। जो अल्लाह ने आपको दिया है, जो हम मांगते हैं, अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो हम मांगते हैं अल्लाह नेमतों वाला रास्ता, वो मैं समझता हूं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, जो दुनिया की तारीख के सबसे अजीम इंसान थे। और वो रास्ता आसान नहीं था। उनकी जिंदगी नबूवत के बाद एक मुसलसल जद्दोजहद थी और मुश्किलों का रास्ता था। लेकिन वो क्योंकि वो अल्लाह के रास्ते पे थे, जितनी भी मुश्किलात रास्ते में आती थी दुनिया में, वो सोते सुकून में थे, क्योंकि अंदर सुकून था, क्योंकि अल्लाह के रास्ते पे थे। ये समझने की बात है। आज क्योंकि मैं मगरबी माशरे को आप सबसे बेहतर जानता हूं, 70% लोग उधर साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं। वहां जितना तकरीबन हमारा बजट है ना, उनका सिर्फ इतना बजट डिप्रेशन पे खर्च होता है। डिप्रेशन की वजह से उनको इतना नुकसान होता है। क्यों? है तो खुशहाल माशरा, लेकिन अंदर सुकून नहीं है। सुकून ये जो आपके इस वक्त नवाज शरीफ और जरदारी है, इनको खुद नहीं पता कि नहीं कितना इन्होंने अरबों अरबों रुपया पैसा इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन क्या ये सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं? नहीं गुजारते। ये जो नवाज शरीफ का हाल है, जो वो सबसे महंगे लंदन के इलाके में सबसे बार चोर चोर की आवाजें लगती है, ये सुकून की जिंदगी नहीं है। तो सुकून की जिंदगी तो मेरे नबी की थी। सारी मुश्किलों के बावजूद उनके मुंह के ऊपर हमेशा मुस्कुराहट होती थी, स्माइल थी, अंदर कोई उनको सोते आराम से थे, स्लीपिंग पिल की उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि अंदर से उस रास्ते पे थे जिधर अल्लाह नेमतें बख्शता है। तो हम जो ढूंढते हैं ना, हम ढूंढते हैं आसान रास्ता, लेकिन वो आसान रास्ता कई दफा नेमतों का रास्ता नहीं होता। तो मैं आखिर में सिर्फ ये कहूंगा कि मैंने तो सीरत नबी को पूरी तरह पढ़ के इस नतीजे पे आया कि अगर अल्लाह अपने हबीब को 23 साल मुश्किल जिंदगी से गुजारा, जबकि वो अल्लाह का हबीब सबसे इंसान जो अल्लाह प्यार करता था, तो हमें तो अल्लाह ये बता रहा है कि वो जो रास्ता है वो आपकी अजमत का रास्ता है। मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। जितनी भी मुश्किलें आती हैं, जितना आप उनके सामने खड़ा होते हैं, अल्लाह और ताकत दे देता है आपको। तो ये कभी भी जिंदगी की ऊंच नीच से घबराना नहीं चाहिए। मैं इसलिए अपनी कौम को कहता हूं, मुश्किल वक्त में घबराना नहीं है आपने। हमारे में अल्लाह में ईमान है, हम उसके ऊपर पूरा ईमान रख के पूरी मेहनत करते हैं। हम जद्दोजहद आखिरी गेंद तक करेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं मैं जद्दोजहद करूंगा ऊपर पे, और कामयाबी उसके हाथ में होगी। लेकिन इसमें घबराना नहीं होता। हमें पता है कि ऊंच नीच है। अगर मेरे नबी को अल्लाह मुश्किल रास्ते पर डाल सकता है तो वो तो अल्लाह का हबीब था। हम कौन होते हैं? लेकिन हमें उनकी सुन्नत से सीखना है। अस्सलाम वालेकुम। हम इमरान खान की शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं और उससे मिलने के लिए भी आए हैं। हम इमरान खान के जितना शुक्रिया अदा करें कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इमरान खान को हमारे लिए चुना है, शौकत खानम को बनाने के लिए। और शौकत खानम जब बन गया है तो हमारे बच्चे जीने के लिए बढ़ गए हैं। जो माएँ बच्चों से जुदा हो रही थी, ये एक माँ है, ये बीमार थी कैंसर की, इसका इलाज हो गया, ये बच्चे इसके सहारा है। वो माँ है, इसका एक बेटा है,
जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये अफगान से आई है, अफगानिस्तान से। इमरान खान ने बहुत अच्छा वो बनाया है कि जिसमें ना ये है कि हिंदू है कि मुसलमान है, क्रिश्चियन है कि पठान है, सबके लिए एक ही इलाज है। हम उससे बहुत खुश हैं क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। मेरी बेटी मौत से गुजर रही थी। जैसे ही शौकत खानम आए हैं, मेरी बेटी अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। तो हम जितना उसका शुक्र अदा करें कम है। और इमरान खान साहब, आप हमारी ताजुद की नमाजों में हैं। हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो रोजे अफ्तार करते थे सब इकट्ठे बैठते थे। हम KPK से आए हैं, यहाँ शौकत खानम के इलाज के लिए रुके हुए हैं। हमारी ताजुद की दुआ थे, आप हर माँ की दुआ थे। एक माँ भी ऐसी नहीं है जिसने आपको बनाम याद ना किया और आपको दुआ ना दी हो, और ना हमने ऐसे किया हो कि आपको ताजुद की नमाज में याद ना किया हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। ढेरों दुआएं, ढेरों दुआएं। जी, मैं गोजरा से हूँ, ज़िला टोबा टैक्सिंग से। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जो धरना हुआ था हमारा इस्लामाबाद में 126 दिन, तो वो एक बड़ा यादगार धरना था, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैंने 10 दिन गुजारे थे उधर। तो मैं कुछ यादें चाहता हूँ आपसे कि जो आप कुछ यादें बताएं, जो हम लोग जो नहीं जा सके थे वो भी इंशाल्लाह वो मुस्तफीद हो सके आपसे। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारे गरीब हैं, जो महंगाई की वजह से जो कि खाने के लिए, पेट्रोल के लिए, हर चीज़ों के लिए फंसे हुए हैं, क्या आपकी हुकूमत में इंशाल्लाह उनको रिलीफ मिलेगा? और मुझे वो भी दिन याद है जब आप अकेले एक डेयरी लेके वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकले थे। तो वो दिन हमें भी आज नहीं भूलता, और आपको भी इंशाल्लाह नहीं वो भूलता होगा, मगर आप उसके बारे में थोड़ा सा मुझे आवाम को बताएं कि वो दिन कैसा था आपके लिए और अब ये दिन कैसा है। देखिए, वो जो डायरी लेके वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकला था, वो तो मुझे बड़ी देर का भूल चुका है, वो तो मुझे याद ही नहीं है। और जो आपने बात की महंगाई की, ये आज मेरी आवाम के लिए जो सबसे बड़ा इशू है वो महंगाई है। मैं पहले आपको ये बता दूं कि महंगाई हमारे ज़माने में भी थी, लेकिन वो महंगाई क्यों थी ये सबको समझ आना चाहिए कि वो महंगाई क्यों थी। महंगाई इसलिए थी कि दुनिया के अंदर तेल की, कोयले की और गैस की कीमत एकदम ऊपर चली गई कोरोना की वजह से। तो जब वो ऊपर गई तो पाकिस्तान, तो हम अब गैस भी इंपोर्ट करते हैं, हम तेल ज़्यादातर तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ख़रीदते हैं, और कोयला भी जो हमारे पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है वो भी बाहर से आता है। तो जब उसकी कीमत ऊपर गई तो हमारी बिजली की भी कीमत ऊपर चली गई, पेट्रोल डीजल की कीमत ऊपर चली गई, ट्रांसपोर्ट की कीमत ऊपर चली गई, फिर जो घी बाहर से आता है वो घी की कीमत दुगनी हो गई, और बाहर से जो ट्रांसपोर्ट थी, शिपिंग की कीमत वो दुगनी हो गई। तो एकदम इंटरनेशनल महंगाई हो गई। उसके बावजूद मुझे बड़ा फख्र है कि आप देखें कि हमने पूरी कोशिश की कि अवाम के ऊपर कम से कम वजन पड़े। हमने बल्कि डीजल की और पेट्रोल की कीमत रोक दी 150 रुपए लीटर पे, जबकि दुनिया में वो आज अगर तेल, हाँ वो मैं समझ गया हूं कि फजल रहमान की कीमत हमने रोक के रखी हुई थी। अच्छा, अब ये सुने कि जब हमने वो कीमत रोक दी तो हमने ये रूस के साथ, जब मैं सदर पुतिन को मिला था तो हमने उससे मुआहदा किया कि वो हमें जिस तरह हिंदुस्तान को सस्ता तेल दे रहे थे, हमें भी वो सस्ता तेल देंगे, जिसकी वजह से हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाना था। बदकिस्मती से हमारी हुकूमत चली गई। अब जब ये हुकूमत आई है तो आपको समझना चाहिए कि आजकल तेल इंटरनेशनल मार्केट में 65 रुपए से कोई 80 रुपए, $80, 65 से $80 बैरल पे है। हमारे दौर पे 110 से $115 तक गया था। तो वो उसकी वजह से हमारी महंगाई थी। अब इनके दौर में महंगाई
जब तेल भी नीचे आ गया है और जो घी है इंटरनेशनल मार्केट में वो भी नीचे आ गया है, इंटरनेशनली महंगाई नीचे आ गई है, इंटरनेशनली खाने पीने की महंगाई नीचे आ गई है, तो ये आज पाकिस्तान की तारीख की इन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा महंगाई की है, जिसकी वजह से आम आदमी के हालात बहुत मुश्किल है। तनख्वाहदार तबका, चाहे सरकारी नौकर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फौज हो, जिधर जिधर तनख्वाह ले रहे हैं उन सब के हालात आज बुरे हैं। और मुश्किल यह है कि ये ठीक तब तक नहीं होंगे जब तक हम पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारा मुसलसल रुपया गिरता जाता है, रुपया हमारे दौर पे जिस दिन इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की थी तो 178 रुपया डॉलर था, आज वो तकरीबन 290 रुपए डॉलर पे पहुंच गया। तो ये जो जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें मजीद और महंगी हो जाती हैं। अब हमने जो फैसला करना है कि पाकिस्तान में रुपए को गिरने से कैसे रोकना है, वो क्या क्या हमने कदम उठाने हैं कि रुपया ना गिरे, हम उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कैसे हमने डॉलर ज्यादा अपने मुल्क में लेके आने हैं। जब तक मुल्क में ज्यादा डॉलर नहीं आएंगे, रुपए डॉलर की कमी होगी, और वो जब डॉलर की कमी होगी डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी, रुपया गिर जाएगा। रुपया गिरता है, बाहर से सारी चीजें महंगी, जब महंगी होती हैं गुर्बत बढ़ जाती है। ये है पाकिस्तान का टारगेट। कैसे हमने अपने मुल्क में डॉलर्स, मुल्क में ज्यादा डॉलर आए बनिस्बत मुल्क से बाहर डॉलर जा रहे हैं। इस वक्त जितने भी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग आज बैठे हुए हैं असेंबली में, ये सारा पैसा यहां से चोरी होकर डॉलर्स लेके बाहर भेजते हैं। इसका भी प्रेशर पड़ जाता है रुपए पे कि जब यहां से साहिब इक्तदार बैठ बैठ के, इन सब के बाहर घर हैं, बड़े बड़े यहां बिजनेस, फिर से मैं कहता हूं बिजनेसमैन के, सियासतदानों के, जनरल्स के, ब्यूरोक्रेट्स के, इनसे पूछे तो सही कि इनके बाहर प्रॉपर्टीज किधर से आई, इनकी बाहर बिजनेसेस किधर से आई, ड्यूल नेशनल बन गए कई बाद में, किधर से ये बाहर पैसा कैसे जा रहा है। उधर से बेचारा पाकिस्तानी मेहनत करता है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जाके 18-18 घंटे काम करके यूएई से, सऊदी अरेबिया से, अमेरिका, इंग्लैंड कम पैसे आते हैं, असल तो यूएई और सऊदी अरेबिया से मजदूरी करके पैसा भेजते हैं जिसमें पाकिस्तान चल रहा है। और यहां से हमारे साहिब इक्तदार वो चोरी करके डॉलर बाहर भेज देते हैं। तो ये असल में हमें पाकिस्तान को मुख्तलिफ पॉलिसी से, जब तक इस मुल्क में डॉलर ज्यादा नहीं आएंगे और रुपए की कीमत रुकेगी नहीं, तब तक यह महंगाई मुसलसल बढ़ती जाएगी। तो इंशाल्लाह इसकी हम पॉलिसीज बना रहे हैं, आप देखेंगे कि हम कैसे अपने मुल्क को, लोगों को महंगाई से बचाएंगे।